इस वीडियो में हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर पे। तो मैं आपको बताऊंगा पहले फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो देखो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या होता है। द फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर शो चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग होल्डिंग द रियल स्टॉक ऑफ मनी कांस्टेंट। तो यहां पे देखिए दो बातें हैं। सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि ये क्या शो करता है, चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल। क्या शो करता है, चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल। और किसकी वजह से इक्विलिब्रियम लेवल चेंज होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होने की वजह से। और क्या चीज हमने एज्यूम किया है, हमने ये माना है कि जो मनी का जो स्टॉक है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये तीन बातें आपको समझनी है। तो मैं इसको और एक्सप्लेन करने से पहले आपको डायग्राम से समझा देता हूं पूरी बात जो है वो। ठीक है, यहां पर हम तीन डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन ये जो दो डायग्राम है वो बस हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट मजबूत हो जाए। और यही डायग्राम आपका मेन डायग्राम होगा, तीसरा डायग्राम जो होगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि जीडीपी का इक्विलिब्रियम तब होता है जब वाई और एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर होता है। चलिए हम यहाँ पे इसे एग्रीगेट डिमांड बोल देते हैं। और ये इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो ई है। ठीक है, यानी कि जो इनकम का लेवल है वो y0 है, हम ये मान लेते हैं। अब इससे क्या होगा, देखिए यहां पर आपको ये समझना होगा कि इस केस में मान लीजिए ये हमारा है इनकम का लेवल और ये हमारा आईएस का लेवल है। मान लीजिए ये हमारा आईएस है। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया है स्टार्टिंग में। तो एक और एजम्पशन ले लेते हैं। मान लीजिए मनी मार्केट और गुड्स मार्केट जो है वो साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम तब कर रही है जब आईएसएलएम एक दूसरे के बराबर हैं। और ये मान लीजिए इनकम का लेवल हमारा है ई और ये इनकम का लेवल y0 और जीडीपी का लेवल जो है, जो इंटरेस्ट रेट है वो I0 है। ठीक है, तो ये हमने शुरू में एज्यूम कर लिया। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है ये आपका सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यही तो लॉजिक है। क्योंकि जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो क्योंकि जो डेल्टा जी बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका कंपोनेंट है C + I + G, तो जब ये कंपोनेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और इससे इनकम का लेवल बढ़कर कितना हो जाएगा, y1। तो इनकम का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन जो रेट जो आईएस है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। हम यहाँ पे आईएस की बात कर रहे हैं, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आईएस का राइटवर्ड क्यों शिफ्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा कि आईएस रेट से राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो इससे जो आईएस कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस इसी डायग्राम पर है। तो जैसे ही मान लीजिए आईएस का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, मान लीजिए मैंने कहा आईएस का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आईएस का राइटवर्ड शिफ्ट होने से जो एक्सटेंड है आईएस का, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार। तो आईएस का विस्तार कितना हुआ, देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। ये रेड पेन से आप देखिएगा, ये आईएस का ये एक्सटेंड है आईएस का। यानी कि इसको अगर आप इस एक्सटेंड की बात करें, ये हमारा है मान लो y लेवल 1, यानी कि इसको हम बोलते हैं एक्सटेंड ऑफ आईएस। ठीक है, तो इसको पता कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी मल्टीप्लाई mg, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी कि ये इतना एक्सटेंड है। यानी कि ये क्या मान रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता तो हम इस लेवल पे पहुंच जाते, लेकिन वास्तव में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम नहीं रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आपकी आप देख पा रहे हो, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी जो डिमांड ऑफ मनी है वो भी बढ़ जाएगी, जिससे आपका एलएम कर्व भी अब नए इक्विलिब्रियम लेवल पे चेंज जाएगा। तो अगर हम ये मान लें कि जो मनी का स्टॉक है, रियल मनी स्टॉक, मतलब हम यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहे हैं, मनी सप्लाई की, तो अगर वो कांस्टेंट रहे तो अब आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो आपको ये नहीं मिलेगा बल्कि ये वाला मिलेगा, दिस वन। तो ये जो है, ये जो इंक्रीज हुआ y1, तो इसको इंक्रीज होने को बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। यानी कि ये जो लेवल है उसे बोलते हैं एक्सटेंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक्सटेंड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या आप इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो। और ये जो इनकम बढ़ी, यानी कि यहां पर आपको ये देखना है कि इनकम का जो लेवल है वो इतना नहीं बढ़ेगा बल्कि इससे कम बढ़ेगा। ये वाला हिस्सा जो है इसी को बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। और जब आप न्यूमेरिकल के थ्रू इसको निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा है
फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका लैम्डा का मतलब फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, इसको कैसे निकालते हैं, एच एम जी अपॉन एच के बी एम जी। तो क्या इसका फॉर्मूले का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एमजी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से, और इसका फॉर्मूला होता है 1/1 - सी, यानी कि एमपीसी है 1 - टी, ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। इसके अलावा एच जो होती है वो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी बताती है फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि एल के इक्वेशन में आता है, एल इक्वल टू के वाई माइनस एच आई में। इसी तरीके से जो के है वो रिस्पॉन्सिवनेस बताती है डिमांड फॉर मनी को टू रेट ऑफ टू इनकम से, और बी जो है वो आई की इक्वेशन में आता है, आई इक्वल टू 1 - बी वाई। तो बी का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए फिस्कल पॉलिसी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी अगर एच की वैल्यू वेरी स्मॉल होता है। देखिए एच का वेरी स्मॉल का मतलब क्या हुआ, एच वेरी स्मॉल का मतलब है, देखिए यहाँ पे एच का मतलब है कि जो हमारी डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस हो ही नहीं रही है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होगी तो ये जो है वो वर्टिकल बन जाएगा एलएम कर्व। इस केस में देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए आप आईएस को चेंज करते हो, तो आईएस को चेंज करने की वजह से आपकी इनकम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। आपकी इनकम क्योंकि चेंज ही नहीं हुई, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, इसका मतलब आपका ये जो फिस्कल पॉलिसी है उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी। ये वाली देखिए 0 होगी, विल बी 0। ठीक है, तो एलएम का जो वर्टिकल होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसी तरीके से अगर हम मान लें कि जो एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, और जो एलएम है वो वर्टिकल होगा, और एलएम वर्टिकल होने की वजह से अगर आप आईएस को इंक्रीज करोगे तो ये जो एक्सटेंड होगा ये बिल्कुल फिस्कल पॉलिसी के बराबर ही होगा, मतलब उतना ही एक्सटेंड होगा जितना कि फिस्कल पॉलिसी का एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा कंसेप्ट था जो मैंने आप बच्चों को समझाया। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि ये जो हिस्सा है क्राउडिंग आउट होता है, जो कि हमने अलग से वीडियो बना के समझा रखा है क्राउडिंग आउट की। तो ये जो हिस्सा है ये फिस्कल पॉलिसी के को दिखा रहा है, और इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़कर I1 हो जाएगा। तो ये है हमारा इम्पैक्ट पूरा का पूरा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसका ये मतलब है फिस्कल पॉलिसी का कि जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, जो हमारा आईएस है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और इनकम भी बढ़ जाएगी। तो इनकम का लेवल कितना बढ़ा वो पता करने के लिए हम फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर में। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि द मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर शोज द चेंज इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन द रियल मनी सप्लाई वाइल फिजिकल पॉलिसी रिमेन दी सेम। तो यहाँ पे 3 बातें जरूरी हैं आपके लिए समझना कि ये क्या बताता है। सबसे पहला ये बता रहा है, क्या बता रहा है, नंबर 1 चेंज इन द इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि ये बता रहा है चेंज इन द इक्विलिब्रियम लेवल, और ये चेंज किसकी वजह से हुआ है, मनी सप्लाई की बढ़ने की वजह से। ये दूसरा पॉइंट है इसका। और क्या हमने एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है कि जो हमारा फिस्कल पॉलिसी है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं करती। यानी कि इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो आईएस है वो तो सेम रहेगा, लेकिन एलएम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा एलएम? क्योंकि रियल मनी सप्लाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम का लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल का इनकम का लेवल चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूं, अब बच्चों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये हमारा है मनी सप्लाई, जिसको कि हम एम बार अपॉन पी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, और ये हमने मनी सप्लाई को मान लिया है। और ये जो है ये हमारी मनी डिमांड है, ये इसको हम बोलते हैं एल। तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो गया है। अब हम मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये जो है ये हमारा इनकम का लेवल है, तो ये हमारा इनकम का लेवल हमने ले लिया है, और ये हमने एलएम का लेवल ले लिया है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि अगर हमारा जो, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में ये हमारा एलएम है और ये आईएस है, यानी कि मनी मार्केट गुड्स मार्केट का साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम हो रहा है, और इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं इनकम का लेवल y0 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा r0। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर हमारी मनी सप्लाई चेंज हो जाती है तो मनी सप्लाई चेंज होने से क्या होगा, मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि मनी सप्लाई चेंज होने से अब आपका इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि आपका जो, अगर आपका ये जो एलएम इस तरफ आ गया,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या तो आपका ये जो LM है वो राइटवर्ड चला जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि सेम इनकम के लेवल पे आपका इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। तो सेम इनकम के लेवल पे इंटरेस्ट रेट घट गया, इसके लिए आपका जो LM कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो यहां पर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो मनी सप्लाई बढ़ने से जो LM कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये आपको समझना है। अब राइटवर्ड शिफ्ट होने से जो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट है उसके पे क्या असर पड़ेगा वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा LM कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या हो रहा है, LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने से अब आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो चेंज हो गया, इससे इनकम का लेवल चेंज हो गया और मनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिर गया। तो इस इनकम के लेवल को पता करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो फार्मूला क्या है, डेल्टा M अपॉन मनी सप्लाई, यानी कि ये रियल मनी सप्लाई है, इक्वल टू B mg अपॉन H KB mg। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि B का मतलब है, जिसे आपने आई के क्वेश्चन में देखा होगा कि B का मतलब है यहां पे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। यहां पर mg का मतलब है 1 अपॉन 1 माइनस C 1 माइनस T, यानी कि ये तो आपका मल्टीप्लायर हो गया। L इक्वेशन होती है KY माइनस HI, तो K का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू इनकम, और H का मतलब है यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। आपको ये भी याद रखना है कि दिस इक्वेशन क्या शो करती है कि अगर H की वैल्यू और K की वैल्यू जो है अगर वो कम है या B और mg की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका जो इफेक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का वो ज़्यादा होगा। तो यही पूरी की पूरी टॉपिक हमें समझाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर है वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।